बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने कुकिंग शो कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं अपनी रेसिपी जो लेकर आई हूँ वो है अचार गोश्त। अचार गोश्त मैं चिकन से बना रही हूँ। आगे बड़ी ईद आ रही है, ईद उल अज़हा, तो आप उससे मटन से बनाएं, बीफ से बनाएं। सेम रेसिपी को फॉलो करें, बिल्कुल इसी तरह बीफ से बनेगा, इसी तरह मटन से बनेगा और आप इसे एंजॉय कीजिएगा। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन का बटन दबा दें और ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और जो मेरे पुराने देखने वाले हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं। तो हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे अचार गोश्त में वो मैं बता देती हूँ। ये है 1.5 किलो गोश्त चिकन, 1.5 किलो चिकन है। इसमें मैंने ये अदरक लहसुन को पेस्ट बना लिया है, तकरीबन 3 खाने का चम्मच है। और प्याज इसमें हमें ग्रेवी के लिए चाहिए, तकरीबन 4 से 5 प्याज हैं। इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, स्लाइस में नहीं काटा है, इस तरह काटा है। अचार गोश्त में इस तरह डलता है। और ये टोकरी में मैंने डाल के धो के रखी है सब्ज़ी। ये 1 पाव टमाटर हैं, 1 पाव सब्ज़ मिर्चें हैं। अचार गोश्त है क्योंकि अचार इसमें मिर्चों के काट के दरमियान से कट लगा के हम इसमें मसाला भरेंगे। और 2 नींबू चाहिए हमें। ये तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो हमें वेजिटेबल्स चाहिए। जो मसाले होंगे वो मैं साथ साथ आपको जब मैं डालूँगी मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने अंदाजे से डाल दिया है, फिर मैं देख लूँगी, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं निकाल दूँगी, वरना फिर और डाल दूँगी। ये प्याज, तो मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। पहले मैं चिकन को तैयार कर लूँ, फिर मैं बताऊंगी कि सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कट लगा के उसमें मसाला कैसे भरेंगे और फिर हम दम लगाते हुए उसमें रखेंगे। ये देखें, प्याज मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये प्याज हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये चिकन और ये चिकन होगी। ये मैं डाल दूँगी इसमें चिकन और इसे मैं गोश्त पिंक से वाइट हो गया है तकरीबन, इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें खुशबू आए। लहसुन अदरक से बहुत अच्छी खुशबू आती है, जितना आप इसको फ्राई करेंगे उतना अच्छा इसमें खुशबू आएगी, टेस्ट आएगा। ये इसमें फ्राई होता रहेगा, फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और मसाले मैं अभी डाल देती हूँ और आपको बता देती हूँ क्या क्या यूज़ कर रही हूँ मैं। ये हस्बे ज़ायका नमक है, 1 खाने का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच हल्दी। धनिया मैं नहीं डालती अचार गोश्त में क्योंकि एक तो काला रंग कर देता है और उसका फ्लेवर भी, और हम अचारी मसाला यूज़ करेंगे वो उसमें होता है धनिया, इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला। इसको मैं भून लूँगी और मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। प्याज और लहसुन अदरक और मैंने जो मसाले डाले थे ये अच्छी तरह से भून गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये टमाटर, 1 पाव टमाटर हैं, ये चले गए इसमें। और इसी के पानी में, टमाटरों के पानी में इसको मैं ढक के पकाऊंगी और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं मिर्चें मसाला भर के फ्राई करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको ढक दूँगी। ढक्कन लगा बस।
देखिए चिकन हमारा अच्छे से भून गया। टमाटर जो मैंने डाले थे सारे मिक्स हो गए हैं। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन रही है इसकी। और क्योंकि मुझे चटपटा चाहिए इसलिए इसमें मैं पहले ये कटी हुई मिर्चें भी डाल रही हूँ। अचारी मिर्चें तो डलेंगी। ये मैंने 10 से 11 मिर्चों में मसाला भर दिया था, बाकी ये बच गया, ये मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इसमें भी फ्लेवर आ जाए। इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी। और अब इसमें डलेगी तकरीबन 1 पाव दही। 1 पाव दही मैंने अच्छे से, घर की दही है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि वो उतने खट्टा नहीं होता घर का दही। मैं देख कर डालूँगी, अगर मुझे कम लगेगी तो और डालूँगी। वैसे खट्टा तो है इसमें क्योंकि लेमन डल चुका है, खटास तो इसमें आ जाएगी। ग्रेवी के लिए चाहिए मुझे तकरीबन 1 पाव दही। ये मसाला भून गया है, मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही को मैं फेंट कर, ज़्यादा नहीं फेंटा मैंने क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए, तो ग्रेवी के लिए मुझे ज़्यादा नहीं फेंटना दही को। ये चिकन देखें, चार गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है। आप इसको मटन में भी बनाएं, आगे अब ईद उल अज़हा आ रही है, मटन से बनाएं, बीफ से बनाएं, सेम रेसिपी को फॉलो करें। बस उसमें ये होगा कि जैसे चिकन जल्दी गल जाता है और बीफ और मटन को आपको पानी डाल के गलाना पड़ेगा, या फिर आप बॉईल करके डाल दें, वो भी ठीक रहेगा। थोड़ा सा पानी डाल के उसको बॉईल कर लें और इस तरह मसाले में डाल दें। ये तकरीबन भुन गया है, रेडी है। इसमें जब मैं सब्ज़ मिर्चें डालूँगी ना तब मैं इसे दम लगाऊँगी। अब ये फ़िलहाल रेडी है। चूल्हा हम कर देंगे ऑफ। चिकन भुन गया है बहुत अच्छा। ये मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने सब्ज़ मिर्चें रेडी की थी, वो इसमें सारी डाल दूँगी। इसका मसाला भी सारा डाल दूँगी मैं, और आँच कर दूँगी मैं इसकी हल्की। और इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन आधा कप पानी। आधा कप पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से दम आ जाए। बस आधा कप पानी डाल के मैं इसको दम पे छोड़ दूँ। चार गोश्त रेडी है। जी ये देखें, अचार गोश्त रेडी है। सब्ज़ मिर्चें आपको नज़र आ रही होंगी, ये मैंने फ्राई करके डाली हैं। कुछ लोग ऐसे भी डाल देते हैं मसाला भर के, लेकिन मैंने फ्राई करके डाली हैं। बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो गल जाती हैं फ्राई करने के बाद, और अच्छी लगती हैं बहुत। और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। और आप इसे बीफ में, मटन में भी बना सकते हैं, और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे रेड बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उन्हें नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बहुत सी दुआएं और बहुत शुक्रिया उनका कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।